डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीताराम है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। यहाँ उत्तर प्रदेश के पास ही एक गांव पड़ता है, वहाँ पर मैं रहना शुरू कर चुका हूँ और यहाँ ये भूतिया गांव कहा जाता है। इन घरों को छोड़कर लोग जा चुके हैं और यहाँ पर एक खंडहर सा मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के अंदर सिर्फ एक मूर्ति है जो दीवार पर तराश कर बनी हुई है, हनुमान जी की मूर्ति। और इस मूर्ति के हाथ में एक घंटी हुआ करती थी और अब इस घंटी का इस्तेमाल मैं करता हूँ। इस घंटी को हमेशा अपने पास ही रखता हूँ और लोग मुझे सीताराम के नाम से नहीं बल्कि पुजारी जी के नाम से जानते हैं। कोई समय हुआ करता था जब मैं धर्म पर विश्वास तक न करने कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा था और ना ही मुझे भगवान पर यकीन था। लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी बदली और शायद मेरे हाथ में जब से यह घंटी आई है मुझे लोगों की मदद करने का एहसास सा हो गया है। नशे किया करता था मैं और वो अब मैं छोड़ चुका हूँ। इस भूतिया गांव में रहता हूँ, इस मंदिर की सेवा करता हूँ और एक एक पत्थर को जोड़कर दोबारा इस खंडहर मंदिर को बढ़िया भव्य मंदिर बनाने में लगा हुआ हूँ। और मेरे पैसे कमाने का जरिया है लोगों की मदद करना, क्योंकि मुझे ये जब से घंटी मिली है मैं जान गया हूँ मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, लोगों की मुसीबतों को दूर करना। और मैं अब एक हनुमान जी का भक्त हूँ जिसके हाथ में ये घंटी रहती है और मैं भूतों को भगाता हूँ, लोगों के घरों से, लोगों के जीवन से। और पहले भी इस घंटी के सहारे एक पिशाच से लड़ा था और उसके बाद इस मंदिर के नीचे बेसमेंट भी है, इसका पता लगाया था मैंने। और तब से एक तलवार मेरे साथ रहती है, प्राचीन तलवार जो मुझसे बात करती है। ये तलवार पंख से भी हल्की है, सिर्फ मेरे लिए। शायद मैं इसे पहली बार उठा पाया हूँ और ये मेरे लिए बहुत हल्की हो चुकी है। मुझसे बात करती है, मुझे बताती है आगे क्या करना है और मैं लोगों के जीवन से मुसीबतों को ख़त्म करता आ रहा हूँ। मैं कहलाया जाता हूँ भूतिया गांव का पुजारी जी। इसी तरह मेरे पास कई लोग आने लगे थे, कई रहस्य धीरे धीरे मैं जानने लगा था। किसने इस मंदिर को बनवाया था, किसने इस घंटी को यहाँ पर रखा था, इसकी बेसमेंट किसने बनवाई होगी और कैसी कैसी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हैं। ढेर सारी किताबें पड़ी हैं। इसी के साथ जब भी मैं यहाँ पहुँचता हूँ तलवार को रख देता हूँ। आखिर एक हथियार को आप हर समय अपने पास नहीं रख सकते और इतनी शक्तिशाली तलवार किसी और के हाथ ना लग जाए, इसीलिए इस बेसमेंट में मैं इस तलवार को छिपा कर रखता हूँ। और मैं जान पाया हूँ कोई है अजनबी जो श्री राम का तो भक्त है, हनुमान जी को बिल्कुल नहीं मानता। कोई ऐसा जिसने यहाँ पर इस घंटी को रखा था, शायद किसी के लिए। मैं तो नहीं वो। अब यहाँ लोगों की थोड़ी थोड़ी भीड़ लगने लगी है। लोग सुबह 6 बजे ही यहाँ पहुँच जाते हैं, जैसे ही सूरज चढ़ता है यहाँ पर आ जाते हैं मुझसे मदद मांगने के लिए और शाम को 6 बजे से पहले यहाँ से भाग जाते हैं। लोगों को इस गांव में भूत प्रेत नजर आते हैं और मैं एक एक करके उन भूतों का निवारण भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं बचता। लोगों की मुसीबतों को दूर करते करते समय कब निकल जाता है मैं जान नहीं पाता और लोगों से कुछ पैसे भी मिल जाते हैं जब उनकी मदद करता हूँ। इसी तरह एक आदमी जब सूट बूट पहने इस मंदिर में आया था तो वो जूते पहने हुए था और मंदिर की सीढ़ी चढ़ा था। तभी मुझे एहसास हो गया था कुछ अनर्थ सा हुआ है। मैं भागकर मंदिर के बाहर गया और वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहा था। मैंने उसे पहले ही रोक दिया। जूते पहनकर मंदिर में नहीं आया जाता, पागल तो नहीं तुम? तभी मैं कहूँ कुछ अजीब सा लग रहा है। वो जिस कदमों से आगे बढ़ा था वही कदम पीछे की तरफ हटाता गया और कानों पर हाथ रखकर कहने लगा, माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई। शायद मैं पागल हो चुका हूँ, ऐसी ऐसी गलतियाँ करने लगा हूँ मैं समझ गया था वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, शायद किसी बड़ी मुसीबत में है। मैंने उसे माफ़ कर दिया
उसके बाद उसके जूते उतरवाए और उसे कहा, अब आप मंदिर में आ सकते हैं। मंदिर के कपाट के पास ही उसे मैंने जमीन पर बिठा लिया था और मैं भी जमीन पर बैठ गया था। बताइए क्या परेशानी है आपको? तब वो बताने लगा कि वो दिल्ली का रहने वाला है और वहां पर बहुत सालों से काम कर रहा था, लेकिन उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था, इसीलिए वो घूमने के लिए उत्तर प्रदेश आया था। उत्तर प्रदेश के 2 मीनारी किले में जब वो गया था तब उसे कोई डरावना सा एहसास हुआ था। वहां पर एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ है। ये पुरानी ईंटों का दरवाजा है जिसे काला दरवाजा कहा जाता है। मैंने भी उस दरवाजे के बारे में सुन रखा था, लेकिन उस आदमी ने बताया कि उसके बाद उनका जो बेटा था जिसकी उम्र 18 साल थी वो अजीब सी हरकत करने लगा था, लेकिन वहां से भागते भागते वो जंगल की तरफ बढ़ गया। क्योंकि वो यहाँ पर 2-3 दिन रहने वाले थे, इस किले के पास ही उन्होंने होटल बुक किया था जो यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर था। उनका बेटा जंगलों में पिकनिक मनाने की जिद कर रहा था रात को, और वो अपने 2 दोस्तों के साथ वहाँ पर गया था। इसके बाद उसके दोस्त तो वापस आ गए, लेकिन उस आदमी का बेटा वापस नहीं आया। और उनके दोस्तों से जब पूछा गया तो उनका कहना था वो वहाँ किसी पेड़ के आसपास किसी अजीब सी चीज से बात कर रहा था। कोई लकड़ी थी जिसे उठाकर वो उससे बातें किए जा रहा। इसके बाद जब वो इस किले में वापस आ गया तो और भी अजीब हरकतें करने लगा। अब भी वो 2 मीनारी किले में है और माना जा रहा है उस पर भूत प्रेत का साया है। कई मजार के बाबाओं को बुलाया गया, कई तांत्रिकों को बुलाया गया, लेकिन उसके ऊपर से वो भूत प्रेत का साया दूर नहीं किया जा सका। वो आदमी अपनी सारी परेशानियां मुझे बताता जा रहा था और मैं समझ गया ये कोई ऐसा भूत प्रेत है जो साधारण नहीं है और इन लोगों से भगाया नहीं जाएगा। इसके लिए बड़ी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा और शायद मुझे वो तलवार भी अपने साथ ले जानी चाहिए। मैं पूरी जानकारी पा चुका था। 2 मीनारी किला कहाँ पर मौजूद है वो सारी डिटेल निकालकर मैंने उस आदमी से कह दिया। अगली सुबह मैं सीधा वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। और उसने भी हाथ जोड़े और कहा, आप मदद कर दीजिए, जो चाहेंगे मैं वो करूँगा। और मैंने भी उनके हाथ पकड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी मदद करूँगा, इतना ही बहुत है। शायद यही मेरी ज़िंदगी का अगला मकसद है। और उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं किसी की मदद कर ना पाऊँ तो ऐसा लगता है जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचूँ और मदद कर कर अच्छी सी नींद लूँ, लेकिन काम से पहले नींद नहीं आती। बड़ी मुश्किल से मैंने वो रात निकाली थी और अगले दिन सुबह वो घंटी, वो धागा और वो तलवार लेकर मैं 2 मीनारी किले की तरफ बढ़ चला। जब मैं उस किले के पास पहुंचा था वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट थे। मैं उस आदमी को पहचान नहीं पा रहा था जो कल मंदिर में आया था। इसके बाद मैं उस किले में घूमना शुरू हो गया। इतना बड़ा किला जिसमें कई कमरे बने हुए थे, कई बेसमेंट थी। घूमने वाले कभी कहीं जा रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे, जबकि मैं उस आदमी को ढूंढ रहा था जिसने अपना फ़ोन नंबर तक ना बताया था मुझे। कैसे ढूंढूं उसे? उसे तो मदद चाहिए, उसे मुझको ढूंढना चाहिए और उल्टा मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। इस तरह घूमते घूमते मैं उस किले की पिछली साइड पहुंचा था। वहां पर वो आदमी खड़ा रो रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, भागता हुआ मेरे करीब आ गया। मुझे देखते ही मेरे पांव पड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, वो मेरे पांव पड़ रहा था, इसलिए मैंने उसे रोक दिया। आप मेरे पांव मत पड़िए, आपकी उम्र मुझसे काफ़ी ज़्यादा है। और वो खड़ा होकर कहने लगा, आपको इसकी बेसमेंट में जाना होगा। ये किला काफ़ी पुराना है और इसमें कई कमरे हैं। हर कमरे में टूरिस्ट को जाने नहीं दिया जाता। नीचे वाले जितने कमरे हैं उन्हें रहस्यमय कमरे कहा जाता है, और वो लोग जिनके पास ज़्यादा पैसे हों वही यहाँ तक जा सकते हैं। डरावनी रातें आगे की कहानी आपको सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 देख ले।